बड़ा ही अद्भुत प्रसंग द्रौपदी चीरहरण का हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय चंद्रशेखर मिश्र जी की बड़ी अद्भुत भोजपुरी में रचना है। आइए इस द्रौपदी प्रसंग को हम सभी श्रवण करते हैं। एक बार की घटना है। भगवान कृष्ण जब दंतवक्ष शिशुपाल का जब वध किया भगवान ने, तो भगवान ने जैसे ही अपना सुदर्शन चक्र चलाया, भगवान की उंगली कट गई। उस सभा में सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन सबसे पहले दौड़ती भागती मां द्रौपदी पहुंची भगवान कृष्ण के पास और जाकर के तुरंत कुछ नहीं देखा, और मां द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ दिया और अपने आंचल के पल्लू को फाड़ करके भगवान कृष्ण की उन अंगुलियों पर पट्टी बांध दिया। रक्त रुक गया। भगवान कृष्ण ने कहा, बहन, आज तुमने अपनी साड़ी फाड़ करके मेरी इस रक्त को रोका है, पट्टी बांधी है। समय आने पर मैं इसका मूल्य अवश्य चुकता करूंगा। कहने का भाव है कि जीवन में भगवान के समीप जब हम जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान के चरणों में हम कुछ भी निवेदित करते हैं, भगवान उसका लाख गुना करके हमें देते हैं। और दूसरा सार इस कथा का ये है कि भगवान के श्री चरणों में जिसने प्रेम किया, भगवान ने उसे अनमोल खजाना दिया। और अनमोल है तो कौन है? हमारे श्री ठाकुर जी हैं, हमारे गोविंद हैं, हमारे माधव हैं, गिरधारी हैं, गिरवरधारी हैं। तो इसलिए भगवान से प्रेम किया जाए। और उसका साक्षात उदाहरण ये इस मां द्रौपदी के प्रसंग से सुनने को आपको मिलेगी। भरी सभा में जब मां द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, मां द्रौपदी कि 5-5 पति बैठे हुए उस सभा में, दुर्योधन, दुशासन, ऐसे ऐसे वीर लग गए मां द्रौपदी के चीरहरण करने के लिए। मां द्रौपदी को अभिमान था कि मैं 5-5 पतियों की पत्नी हूं, मैं क्षत्राणी हूं, ये मेरी अवश्य सहायता करेंगे। उसी सभा में धर्मराज युधिष्ठिर जी, अर्जुन, भीम जैसे योद्धा, नकुल सहदेव जैसे योद्धा बैठे हुए थे, अर्जुन जैसे धनुर्धारी बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। अंत में मां द्रौपदी को लगा, कोई बात नहीं, अगर ये मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मैं स्वयं क्षत्राणी हूं, मैं स्वयं की सहायता कर सकती हूं। द्रौपदी मैया ने अपने चीर को बचाने का बहुत प्रयास किया, स्वयं को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैया को लगा कि अब मैं हार जाऊंगी, अब मेरी लाज नहीं बचेगी। और जब चारों तरफ से व्यक्ति हार जाता है दुनिया में, उसे लगता है कि मेरा परिवार अपना है, मेरा भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, ये जो संसार में सारे सगे संबंधी रिश्ते नाते हैं, ये मेरे अपने हैं। लेकिन समय आने पर जब ये सब साथ छोड़ देते हैं, तो दुनिया में सिर्फ एक नजर आता है, और वो होते हैं भगवान। मां द्रौपदी को भी जब वो सबसे थक हार गई, भीष्म पितामह जैसे योद्धा बैठे हुए थे उस सभा में, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। मां द्रौपदी को लगा कि अब मेरी लाज चली जाएगी। मां द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिए, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी लाज बचाओ, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में। भगवान कृष्ण दौड़ चले और कहती हैं मां द्रौपदी कि खींच दुशासन जोर लगाई के, तीर हमार जो सुनी पई है। दुशासन से कहती हैं कि तुम्हारे भीतर जितना जोर हो, तुम्हारे भीतर जितना बल हो, लगा लो। अगर मेरी पुकार मेरे कन्हैया सुन रहे होंगे तो वो रोक नहीं पाएंगे स्वयं को, वो दौड़े भागे मेरे पास चलते आएंगे। कि खींच दुशासन जोर लगाई के, तीर हमार जो सुनी पई है। बाविश्वास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हमके बिसरई है। देर लगे ना अबेर लगे, अबीर ना हिरना सधावत लई है। अब भौजी के गोद में हुई है तब
मोर टेर सुनी फिर ना रही पई है। माँ द्रौपदी कहती हैं कि मैं जानती हूँ अगर मेरी आवाज़ मेरे कन्हैया तक पहुँच रही है, मेरी आवाज़ अगर मेरे गोविंद तक पहुँच रही है, मेरी आवाज़ अगर गिरधारी तक पहुँच रही है, उस द्वारिकाधीश तक पहुँच रही है, जगन्नाथ तक पहुँच रही है, जगतवेत्ता तक पहुँच रही है, तो वो मेरी पुकार सुन के स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। मेरा भाई मेरी लाज बचाने के लिए दौड़ता भागा मेरे पास चला आएगा। वो हो सकता है मेरे भाभी के पास पड़ा हो, उनसे प्रेम कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन की एक पुकार पर दौड़ता चला है। तुम्हारे भीतर जितनी क्षमता है तुम लगा लो। आगे कहती हैं, इधर तो दुशासन से, दुर्योधन से मैया बातें भी कर रही हैं, क्रोध दिखा रही हैं, लेकिन भीतर ही भीतर मैया परेशान भी हैं और भगवान से मन ही मन कह रही हैं कि अगर इस विपत्ति में आपने मुझे छोड़ दिया, आपने मेरा साथ नहीं दिया, तो जीवन में आपसे मैं कभी बात तक नहीं करूँगी। जिस प्रकार से एक बहन होती है, अगर रक्षाबंधन में उसका भाई उसके पास न पहुँच पाए तो बहन अपने भाई से अगाध प्रेम करती है। वो दुनिया वालों को दिखाने के लिए जरूर कहती मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई वैसा है, लेकिन अगर वो उस क्षण पे, उस मौके पे न भी पहुंच पाए तो भीतर ही भीतर वो अपने भाई से शिकायत भी करती है, तुम क्यों नहीं आए। उसी प्रकार माँ द्रौपदी भी कन्हैया से शिकायत कर रही हैं कि अरे गाढ़े में जो बिसरई बहरी, तब जा तोह से हम बोल बनाही। अगर इस विपत्ति में मेरा विस्मरण कर दिया तो मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगी, मैं तुमसे बोलूंगी भी नहीं, मैं तुमसे रूठ जाऊंगी। और तू बहिना बहिना कहवा, पर नाता कबो हम जोड़ बनाही। तुम आकर के मेरे सामने बहन बहन मुझे पुकारोगे, लेकिन सारे रिश्ते नाते आज के बाद मैं समाप्त कर लूंगी, तुमसे बात तक नहीं करूंगी। माँ द्रौपदी कन्हैया से शिकायत करती है कि सावन में तोहे बांधे बदे, जरई कबो ताल में बोर बनाही। अब पूस में जो खिचड़ी लेके आईबा। जिस प्रकार से पहले बहनें होती थी वो ताल में जरई बोती थी अपने भाई को बांधने के लिए, तो कहती है कि तुम भले बहन बहन मुझे पुकारोगे, लेकिन मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं, और अगर तुम मेरे लिए खिचड़ी लेकर के आए तो भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम मेरे लिए साड़ी भी लेकर के आओगे तो वो भले ही सड़ जाएगा, लेकिन तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं कि तुम लेकर के क्या आए। कि पूस में जो खिचड़ी लेके आईबा, भले सड़ जाए मुखोल बनाही। भले वो सड़ जाए लेकिन मैं खोल के देखूंगी भी नहीं। अब इधर देखिए क्या हुआ, जैसे भगवान कृष्ण के कानों में आवाज पहुंची, हे द्वारिकाधीश अब मेरी रक्षा करो, अब मेरी लाज नहीं बच पाएगी। भगवान कृष्ण आज कहते हैं कि इस आकाश मंडल में, इस नभ में 3 एक ही साथ चले जा रहे हैं। कौन कौन वो 3 लोग हैं? सबसे पहले भगवान कृष्ण ने चीर को भेजा, उसके पीछे भगवान कृष्ण दौड़े चले जा रहे हैं, और भगवान कृष्ण के पीछे गरुण जी महाराज दौड़े चले जा रहे हैं। कहते सबसे अधिक वेग मन का होता है, और मन से भी अधिक वेग गरुण जी का होता है। आपका मन अभी यहाँ स्थिर है और कब कहाँ पहुँच जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन इस मन की भी अधिक गति, इस मन से भी अधिक गति गरुण जी महाराज की है, और गरुण जी महाराज की भी गति से अधिक भगवान कृष्ण की गति है, और भगवान कृष्ण की भी गति से अत्यधिक गति चीर को भगवान ने आगे भेजा है कि तुम जाओ, पहले पहुंचो और मेरी बहन के लाज की रक्षा करो। कि आगे से चीर बढ़े नभ में, ओकरा पिछवा दौरे ले मुरारी। आज कन्हैया भगे तना, अरे आज कन्हैया भगे तना, उनके तना छुपवले उरगारी। 3 विमान उड़े नभ में, 3 विमान उड़ रहे हैं। पहला चीर, दूसरे भगवान कृष्ण और तीसरा गरुण जी महाराज। तो 3 विमान उड़े नभ में,
अगवा के बढ़े इहे होड़ लगारी, आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे हैं छोड़ से सारी। तीनों में होड़ लगी है, तीनों में होड़ मची है कि कौन आगे जाएगा। साड़ी कहता है कि मैं ही आगे जाऊंगी, चीर कहता है मैं ही आगे जाऊंगी, भगवान कृष्ण उसके पीछे कि मैं सबसे पहले पहुंच जाऊं। गरुण जी महाराज भगवान कृष्ण के पीछे, कन्हैया के पीछे दौड़े दौड़े चलते जा रहे। भगवान कृष्ण उस सभा में पहुंचे और यहाँ पर जब साड़ी नहीं घटी, साड़ी तो बढ़ती ही चली जा रही है। कहते साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, पता ही नहीं चले। साड़ी को देख देख करके दुर्योधन थक गया, दुशासन थक गया, लेकिन साड़ी घटने का नाम न ले। बड़ी अद्भुत स्थिति हुई। तो कहते हैं कि साड़ी घटे ना तब बोला दुर्योधन, अरे खींच दुशासन जोर लगा दे। जब दुर्योधन थक गया साड़ी को खींचते खींचते, तो अपने भाई दुशासन को जोर से बुलाया, आओ अब मेरी सहायता करो, मैं अकेले थक गया हूँ। दुर्योधन दुशासन दोनों भाई लग गए साड़ी को खींचने के लिए। और जैसे ही ये स्थिति द्रौपदी मैया ने देखी, मैया मुस्कुरा पड़ी कि ई सुन के द्रौपदी हंसी बोली, आ तू जोर लगा सहजादे। अगर तुम दोनों भाई से नहीं हो पा रहा है तो मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने अंधे से बाप को भी बुला दो, तुम तीनों मिलकर के हमारी साड़ी को खींचो। और देखो क्या स्थिति होती है। कहती हैं कि ई सुन के द्रौपदी हंसी बोली, तू अब जोर लगा सहजादे। अरे बात दयादि के आई गईल बात, बाती पे बाती हमें भी कहे दे। अब अगर ऐसी बात आ गई है तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। और माँ द्रौपदी ने क्या कहा कि चीर घटे नात बोला दुशासन। अगर तुम्हारे भाई दुशासन से ये चीर नहीं घट रहा है तो मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने अंधे बाप को भी बुला लो कि चीर घटे ना दुशासन से, अपनी अनहरा बपवा के पठा दे। तुम तीनों मिलकर के मेरा चीर हरण करो, मेरी साड़ी खींचो। और अभी बात ही कर रही थी तब तक भगवान कृष्ण प्रकट हो गए उस सभा में कि आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोलत नइखे कोहाइल बाड़ी। भगवान कृष्ण माँ द्रौपदी से कहते हैं ऐसी कौन सी बात हो गई है, तुम क्यों हमसे रुष्ट हो, तुम क्यों हमसे नाराज हो, क्या बात हो गई है जो तुम हमसे बात तक नहीं कर रही हो। अरे तुम्हें पता भी है, जैसे ही तुमने एक आवाज लगाई मैं दौड़ा भागा चला आया, सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास भगा आ रहा हूँ। और इतनी दूर से देखो, मेरा वाहन अभी गरुण जी महाराज पीछे ही है, मैं तो दौड़ा भागा पैदल ही आ रहा हूँ। मैं थक गया हूँ, रास्ते में रुक करके हमने पानी तक नहीं पिया कि मेरी बहन को कोई कष्ट ना हो पाए। और तुम हो कि रुष्ट हो करके बैठी हो कि राही में ना पनियों पियनी, तनी देख हमें कि घमाइल बानी। वाहन बा अब ही मोर पाछे, मु पैदल धावल आवत बानी। अरे द्वारिकाधीश किते बहिना, लुगरी बिनु काहे कोहाइल बाड़ी। तुम्हें पता नहीं, मैं दौड़ता भागा तुम्हारे लिए, अपनी बहन के लिए चला आ रहा हूँ। रास्ते में हमने रुक करके पानी तक नहीं पिया और तुम एक साड़ी के लिए हमसे रुष्ट होकर के बैठी हो। अरे तुझे पता भी नहीं कि तू द्वारिकाधीश की बहन है। लेकिन गलती तो तुम्हारी है। अगर तुमने शुरू में आवाज़ लगा दी होती अपने इस भाई को तो तुम्हारा भाई इस सभा के बीच होता। लेकिन पहले तुमने अपने पतियों के ऊपर विश्वास किया। अगर पति तुम्हारी रक्षा नहीं की तो तुमने स्वयं के ऊपर विश्वास किया। और यही जीव की भूल होती है। विश्वास उसे अपने परिवार पर होता है, इस संसार पर होता है, स्वयं पर होता है। लेकिन जिस दिन विश्वास रघुनाथ जी पर हो जाए, श्री राघव जी पर हो जाए, श्री गोविंद पर हो जाए तो दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी, ना संसार में किसी प्रकार का कोई दुख रह जाएगा।
जब व्यक्ति हर जगह से हार जाता है तब पहुंचता है भगवान के पास। इसलिए गलती ना करे, सबसे पहले ही भगवान के पास पहुंच जाए। भगवान कृष्ण ने कहा अगर तुमने गोविंद कहा होता, मुरारी कहा होता, गिरधारी कहा होता, चितचोर कहा होता, माखन चोर कहा होता तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारे पास होता। लेकिन तुमने पुकारा क्या? तुमने कहा द्वारिकाधीश, और मैं द्वारिकाधीश अगर तुमने कह दिया तो मैं तो द्वारिकाधीश बन करके आया। मैं तो एक राजा को तुमने बुलाया, न कि तुमने अपने भाई को बुलाया। और अगर एक राजा आएगा तो राजा की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, राजा पूर्ण करके ही आएगा। भगवान कृष्ण आके सभा में कहते छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है और मैं भी देखता हूँ किसके भीतर कितना बल है। आओ देखते हैं कौन तुम्हारी साड़ी खींचता है। मैं भी इस सभा में, तुम्हारा भाई भी इस सभा में खड़ा है कि खींचे दे साड़ी मो देखत बानी, यहाँ पर के बलवान बड़ाबा कि बहिना की गुहार पे भाई भी आई सभा बिचवा में खड़ा बा। अपने बहन की पुकार पर उस बहन का भाई भी खड़ा है और अब तेरा भाई तेरे साथ है। किसी की हिम्मत नहीं कि तेरा बाल बांका भी कर पाए। तुझे याद नहीं होगा शायद, लेकिन तेरे इस भाई को सब कुछ याद है। याद कर, उस दिन को याद करो जिस दिन मेरी उंगली कटी हुई थी और तुमने कुछ नहीं सोचा, तुरंत अपने साड़ी के पल्लू को खींच करके मेरे तुरंत उंगलियों को बांध दिया, मेरे रक्त को रोका। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, बड़ी सुंदर बात कवि ने लिखी कि आई के सभा बिचवा में खड़ा बा, अरे फाड़ी के तू बन्हली सड़िया, अब वही उंगली में निशान पड़ावा। जो तुमने साड़ी का पल्लू खींच करके फाड़ करके मेरी उंगली में बांधा, आज भी वो निशान हमारी उंगली में ही पड़ा है और मैं उस चीज को भी भूला नहीं हूं। आगे बहुत सुंदर बात लिखी कि फाड़ी के तू बन्हली सड़िया, अब वही उंगली में निशान पड़ावा, सूद में ढाकब लाज तोहार, सूद में ढाकब लाज तोहार, मूल अभी तो पड़ा का पड़ावा, मूल अभी तो पड़ा का पड़ावा। माँ द्रौपदी ने इस छोटे से पल्लू से, थोड़े से चीर से भगवान की उंगली बांधी और उस उंगली को बांधने का भगवान ने ये इनाम दिया कि साड़ी घटती नहीं रही। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभी तो ये सूद है तुम्हारा जो मूल तुमने बांधा था वो तो मेरे पास अभी पड़ा का ही पड़ा है। कहने का अर्थ है, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान के श्री चरणों में जा कर के हम थोड़ा भी कुछ भी अगर निवेदित करते हैं तो भगवान तो सूद में ही हमें पूरा जीवन खिलाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। मूल तो भगवान के पास अभी पड़ा का पड़ा ही रहता है। इसलिए भगवान की गुलामी की जाए। गिरना है तो श्री राघव जी के चरणों में गिरो, झुकना है तो भगवान के श्री चरणों में झुको, क्योंकि भगवान के चरणों में झुकोगे तो तुम्हें समस्त संसार में सम्मान मिलेगा, और अगर जीव के चरणों में झुकोगे तो तुम्हें समस्त जीवन अपमान ही अपमान मिलेगा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। सखी रे बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी रे बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी रे बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ।
हरे मुरारे जीवन की नैया कन्हैया सहारे। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जीवन की नैया कन्हैया सहारे।
भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। आज नंद बाबा यशोदा मैया के आंगन में खूब बधाइयाँ बज रही हैं, सभी मिलकर के खूब सोहर गा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के भी भगवान को सोहर सुनाते हैं। भादो तिथि अष्टमी अन्हार रोहिणी बुधवार रही हो। भादो तिथि अष्टमी अन्हार रोहिणी बुधवार नु हो। ललना ममहार मथुरा कारागार में कृष्ण अवतार नु हो। ललना ममहार मथुरा कारागार में कृष्ण अवतार नु हो। ललना ममहार मथुरा कारागार में कृष्ण अवतार नु हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बधाई हो। ललना ममहार मथुरा कारागार में कृष्ण अवतार नु हो। ललना ममहार मथुरा कारागार में कृष्ण अवतार नु हो। राजीवालोचन भुजाचार प्रगटे सरकार प्रगटे सरकार नु हो। राजीवालोचन भुजाचार प्रगटे सरकार प्रगटे सरकार। ललना कौस्तुभ मणि गले हार सौरी उजियार नु हो। ललना कौस्तुभ मणि गले हार सौरी उजियार नु हो। ललना कौस्तुभ मणि गले हार सौरी उजियार नु हो। ललना ममहार मथुरा कारागार में कृष्ण अवतार नु हो। ललना ममहार मथुरा कारागार में कृष्ण अवतार नु हो। और वासुदेव जी नंद बाबा के घर कैसे चले भगवान कृष्ण को लेकर के, कहते हैं सूप में तिहल ललना डार चले ले जमुना पार चले ले जमुना पार नु हो। सूप में तिहल ललना डार चले ले जमुना पार चले ले जमुना
भक्त पूरे पूरे हाथों को उठाते हुए बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। ए ललना ए ललना ए ललना गौरी गावत सोहर रसदार शिकारी मंत्रोच्चारण हो। ए ललना गौरी गावत सोहर रसदार शिकारी मंत्रोच्चारण हो। ए ललना गौरी गावत सोहर रसदार शिकारी मंत्रोच्चारण हो। ए ललना गौरी गावत सोहर रसदार शिकारी मंत्रोच्चारण हो। प्रेम प्रेम का अर्थ अगर देखा जाए तो सत्य में है प्रेम का अर्थ त्याग। प्रेम में कुछ इच्छाएं नहीं होती हैं। और एक बार जब उद्धव जी गोपियों के पास पहुंचे, जाकर के उन्हें ज्ञान की चर्चा करने लगे, तब उल्टा गोपियों ने उन्हें प्रेम की बात बताई और कहती हैं क्या कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, उस सिर दे कर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सिर दे बड़े भाव से सभी लोग कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि पूजा करने का समय क्या है, भक्ति करने का समय क्या है। महाराज, पूजा एक अलग विधि है और प्रेम एक अलग विधि है। पूजा कर्मकांड है और प्रेम इससे बहुत परे है। पूजा करने का एक समय होता है, लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान को सदैव भजते रहते हैं, उनके हृदय में सदैव प्रेम चलता रहता है। साधक कहता है क्या कि प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, कितनी पूजा हो तुम करते प्यारे, कितनी पूजा हो तुम करते प्यारे। क्या हो यहाँ हर
वाकई में अगर उन्हें आनंद आ रहा है तो फिर उन्हें बार बार घड़ी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो बार बार समय देख रहे हैं वो आनंद में डूबे ही नहीं है। और जो आनंद में डूबा है उसे समय का पता नहीं चलेगा। इसलिए साधक ने कहा क्या, जो असल में है मस्ती में डूबे हैं, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती भाई वहां से तुम जरूर सुन वृंदावन हरियाण की कहते हैं कि जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो जिनकी नजरों में मोह समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया के ब्रज नगरी अब जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर हो, श्याम नाम की मेहंदी रचाकर मैं दुल्हन बन जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर
ब्रज नगरी अब जाऊंगी। ब्रज नगरी में जाऊंगी। बोलो रुक्मिणी मैया की। जय हो। श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे। श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे। श्याम प्रीत रंग राची ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे। श्याम प्रीत रंग राची ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे। वो मेरा हो जाएगा हो। वो मेरा हो जाएगा और मैं उसकी हो जाऊंगी। वो मेरा हो जाएगा और मैं इसकी हो जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। नगरी अब जाऊंगी। ब्रज नगरी अब जाऊंगी। बड़े भाव से सभी लोग गैया चराने वो जाएंगे, मैं उनके संग जाऊंगी। गैया चराने वो जाएंगे, मैं उनके संग जाऊंगी। श्याम बजाएंगे बंसी तो मैं खूब खुल के नाचूंगी। श्याम बजाएंगे बंसी और मैं खुल करके नाचूंगी। थक जाएंगे श्याम पिया तो थक जाएंगे श्याम पिया तो उनके चरण दबाओगे। थक जाएंगे श्याम पिया तो उनके चरण दबाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का मैं तो ऐसी लाल भई। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का मैं तो ऐसे लाल भई। श्याम पिया की बन के सुहागन सातों जन्म निहाल हुई। श्याम पिया की बन के सुहागन सातों जन्म निहाल हुई। सदा सुहागन कहलाऊंगी ओ। सदा सुहागन कहलाऊंगी। जीवन सफल बनाऊंगी। सदा सुहागन कहलाऊंगी। जीवन
जीवन सफल बनाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी।